गरीब हाथी का बच्चा। एक मार्मिक कहानी। घने जंगल के एक कोने में हाथियों का एक छोटा सा झुंड रहता था। उसी झुंड में एक नन्हा सा हाथी था जिसका नाम गोलू था। गोलू अभी छोटा ही था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी। उसकी माँ कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थी। वह उठ भी नहीं पाती थी और न ही अपने लिए भोजन जुटा पाती थी। गोलू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन समस्या यह थी कि गोलू का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास न तो पर्याप्त खाना था और न ही इलाज कराने के लिए आवश्यक साधन। जंगल के अन्य जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। कुछ मदद करना चाहते भी थे, लेकिन बीमारी का इलाज कराने जितनी बड़ी सहायता कोई नहीं दे सकता था। गोलू समझ चुका था कि अगर उसे अपनी माँ को बचाना है तो उसे खुद काम करना होगा। गोलू हर सुबह जल्दी उठ जाता और जंगल से बाहर पास के गांव की तरफ चल पड़ता। गांव के लोग पहले तो उसे देखकर डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह छोटा हाथी बिल्कुल शांत है तो वे उससे घुलने मिलने लगे। जल्द ही गोलू गांव वालों के छोटे छोटे काम करने लगा। लकड़ियां ढोना, पानी भरना, खेतों में हल्का फुल्का काम करना और बच्चों का सामान उठाना। बदले में लोग उसे कुछ पैसे और खाना दे देते थे। गोलू के दिन बहुत थकान भरे होते, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी माँ का इलाज करवाना। वह हर शाम काम खत्म करके जंगल लौटता, अपनी माँ के पास बैठकर उसे प्यार से खाना खिलाता और उसे सहलाता। माँ उसकी मासूम कोशिशों से भावुक हो जाती, लेकिन बोलने की हालत में नहीं थी। कई दिनों की मेहनत के बाद गोलू में आखिरकार इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वह जंगल के डॉक्टर, एक बूढ़े मगर बहुत ही अनुभवी हाथी डॉक्टर को बुला सके। डॉक्टर गोलू के जज्बे से प्रभावित हुआ और बिना किसी झिझक के उसके साथ चल पड़ा। उसने गोलू की माँ की जांच की, दवाई दी और उसे बताया कि अगर समय पर इलाज मिलता रहा तो वह ठीक हो सकती है। अब गोलू और भी मेहनत करने लगा ताकि दवाओं के लिए पैसे जुटा सके। गांव वाले भी धीरे धीरे उसकी कहानी से प्रेरित होकर उसकी मदद करने लगे। कुछ लोग पैसे देते, कुछ दवाइयाँ और कुछ खाना। उन सबके प्रयासों और गोलू की लगन से उसकी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी।